प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम सबका वेलकम करते हैं ऑनलाइन फेसबुक में। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो चलते हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष करें। आमीन। आज 3 दिन हमारा कंटिन्यू उपवास प्रार्थना है और हमने उपवास प्रार्थना इसके लिए किया, हमारा पूरा चर्च 3 दिन कंटिन्यू उपवास प्रार्थना में आमीन परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन बिता रहे और भूख और प्यास रहकर प्रार्थना करें, परमेश्वर काम करे। तो आज दूसरा दिन है, प्रेज़ द लॉर्ड, आज दूसरा दिन है जिन्होंने हमने उपवास किए। तो क्यों ना मैं चाहता हूँ कि क्योंकि परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमने बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन में देखी हैं और परमेश्वर हमें आशीष करता है। हालेलुया। तो क्यों ना फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु महान सर्वशक्तिमान है, वह हमारी प्रार्थना सुन रहा है। कल मैं कुछ बातें बता रहा था प्रार्थना के बारे में, आमीन, प्रार्थना के बारे में, और प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना किस तरह करना चाहिए, प्रार्थना करने का मतलब क्या है, और प्रार्थना हमें करने के बाद कैसा अपना जीवन होना चाहिए, सारी बातें मैं कल बता रहा था और बहुत सारे उसमें आशीष पा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत सारे लोग उसमें उस चीज़ों को देख रहे थे, क्योंकि बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 2:11 कहता है, जब हमारी आत्मा हमारे शरीर की बातें जानती है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में जानता है। लेकिन हम जब आत्मा में होकर, योदा का 20 में कहता है, हम आत्मा में होकर अगर प्रार्थना करें तो पक्का परमेश्वर चमत्कार करेगा, पक्का परमेश्वर कार्य करेगा। लेकिन अगर हम आत्मा में नहीं प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कोई भी कार्य चमत्कार नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष करें। लेकिन इसमें हमें एक बात रहे ध्यान में रखना, हमें सावधान रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बाइबल कहते हैं हमें सावधान इसके लिए रहना है। कोई भी बाइबल कहती है हमें किसी बातों में ना भरमाए, किसी बातों में ना भटकाए, या प्रभु के विरुद्ध कोई बात ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो परमेश्वर का वचन हमने सीखा है, जो परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम उसी में हमको स्थिर और बने रहना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसी से हमारा उद्धार है और हमारा छुटकारा, हमारा परिवर्तन है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो सावधान रहने का मतलब क्या है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट पॉइंट, धोखे से सावधान रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहते हैं धोखे से, क्योंकि वचन जो है हमें धोखा देने वाले से सावधान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, धोखा आने से हमको सावधान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर का वचन जो है याकूब का 1:22 हम देखते हैं, पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखेंगे इस वचन पर, हमें सभी लोग बाइबल निकालेंगे, सभी लोग वचन निकालेंगे ताकि परमेश्वर आपसे बातें करें। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन में। तो क्यों ना सभी लोग निकाले। ओके, हाँ, याकूब 1:22। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हर किसी आत्मा को धोखा मिलता है। हमें हर कोई आत्मा जो है पाप में गिर जाता है, फंस जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर का वचन जो है हमें धोखे से बचाता है। हमें वचन जो है हमें सावधान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि संसार में क्या है, दुनिया में क्या है, हमें नहीं पता। कौन हमारे साथ कैसा हमें नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, किसके साथ हमारा रिश्ता कैसा हमको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को मालूम है और परमेश्वर को पता है, इसलिए वो अपने वचन को देकर बेचकर वो हमको सावधान करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब वचन आता है तो हम सावधान हो जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, परमेश्वर क्या बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर क्या चाहता है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में घूमना चालू हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जब तक वचन हमको सावधान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो बाइबल कहती है जो वचन को सुनते हैं वो धोखा खाते, वो गिर जाते, वो फंस जाते, आमीन। लेकिन जो वचन पे चलते हैं, बाइबल कहती है वो धोखे से बच जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, उनको पता चलता है, आमीन। तो वो आप पढ़ेंगे। ओके, हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया, हाँ। और केवल सुनने वाले बाइबल ही कहती है नहीं। कि प्रभु का वचन कहता है कि परंतु सुनने वाले नहीं। अभी यहाँ पर एक वैसे बात है, जो वचन पे नहीं चलता है, जो वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता, जो वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहती है उसके जीवन में बहुत सारे धोखे आएंगे, बहुत सारे धक्का मुक्की आएगी, बहुत सारी तकलीफ आएगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को छोड़ के चल रहे हो। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर चलोगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, क्योंकि वचन हमको सावधान कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम गाड़ी चलाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड,
बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, लेकिन सिग्नल हमको सावधान करता है। उसको पता है सिग्नल क्यों लगाया गया, सावधानी के लिए, मतलब सावधान रहो। मतलब आज हम कुछ भी देखते तो है ना, अगर कुछ भी देखते तो सावधान रहो, सावधान रहो। आई मीन मतलब क्या है इसका, बाइबल कहती है बहुत सारी बातें सावधान के ऊपर लिखा है। लेकिन मसीह जो व्यक्ति होती है, विश्वास जो व्यक्ति होते हैं, वो कभी सावधान रहते नहीं, उसमें गिर जाते। क्यों? क्योंकि प्रभु पहले से हमको सिखा रहा है। आई मीन आप पढ़िए। जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, जो अपने आप को धोखा देते। धोखा कौन देता है अपने आप को? जो सावधान नहीं रहता। सावधान रहना है तो आप धोखे से बच जाओगे। अगर धोखा खाना है तो सावधान नहीं हो। तो 2 चीज हमारे पास है। सावधान होने का मतलब है धोखे से बच जाना। हालेलुया। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, वचन पर नहीं चलेंगे, तो इसका मतलब हमको धोखा मिलेगा। देखो ना, आदम ने हवा ने, जब परमेश्वर उनको बोला था, परमेश्वर उनको कहा था, आई मीन क्या बोलता है कि परमेश्वर ने कहा था सब झाड़ का फल खाना, लेकिन जो बीच में आदम वाटिका के लगा उसको मत खाना। परमेश्वर ने अपने वचन को देकर, शब्दों को देकर, आज्ञा को देकर उसको बताया, सिखाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सावधान रहने के बजाय उस अनसुनी किया, परमेश्वर के वचन को टाला, उन्होंने आज्ञा को टाला, और वहां पर उन्होंने क्या किया? शैतान के पकड़ में आ गए, शैतान के पाप में फंस गए, शैतान के बातों में फंस गए। और शैतान उनको क्या किया? धोखा दिया। हमको धोखा कौन देता है? शैतान। आई मीन शैतान धोखा देता है। आई मीन अगर आप दूसरे चीजों में, पहले आदम को तो बहकाया उसने, पहले आदम को तो पाप में गिराया, लेकिन दूसरा आदम देखो जीसस, आई मीन वो जंगल में गया और यीशु मसीह को बोल रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की रोटी बना। मतलब वो क्या कर रहा है कि वो धोखा देना चाहता है। किसको? यीशु को। अब ये पहले आदम को धोखा दिया, दूसरा आदम को कैसे धोखा देगा? वो है जीसस। आई मीन बाइबल कहते हैं कि शैतान सबको धोखा देता है, क्योंकि उसका मतलब क्या है? हम उसके धोखे में आ जाए, उसके पकड़ में आ जाए। और जब हम उसके धोखे में जाएंगे, हम उसके पकड़ में जाएंगे, वो हमारा सत्यानाश करेगा, वो हमारी आत्मा को मार देगा, वो हमारी आत्मा को बर्बाद करेगा, वह हमारी आत्मा को बेकार करेगा, वह हमारी आत्मा को नरक में लेके जाएगा। उसका यही उसका दर्शन है, उसकी सोच वही है, उसका दर्शन यही है कि हर व्यक्ति नरक में जाए, उसका राज यही है कि नरक। इसलिए प्रभु जो है हमको वचन को देकर, सेवक के द्वारा, दासों के द्वारा, परमेश्वर के सेवक के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र सेवक के द्वारा जो है वचन को देकर हमको सावधान करना चाहता है। लेकिन कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हमको अगर सावधान रहने के बजाय हम धोखे में आ जाते हैं, जब धोखे में आ जाते हैं तो हमारी आत्मा मर जाती है। बाइबल कहती है आदम को परमेश्वर ने कहा था, उसने हवा को बोला, हवा क्या की उस बातों में आकर फंस गई। वो सावधान रहने के बजाय, आई मीन अपने आप को संभालने के बजाय उसने उस सारी चीजों को किया, इसलिए उसको धोखा मिला। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें धोखे से बचना है, और धोखे से बचने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, सावधान रहना। तो बाइबल कहते हैं देखो धोखा देने के कारण क्या? फर्स्ट पॉइंट, वचन पर नहीं चलना, यह उसका धोखा है। वचन पर नहीं चलना, क्योंकि कोई मसीह व्यक्ति, कोई विश्वासी व्यक्ति जो प्रभु को मानता है, जो प्रभु का वही मानता है, शैतान ने चाहता है कि वचन पे कोई चले, ये सबसे बड़ा उसका धोखा है। अगर कोई मसीह व्यक्ति, कोई विश्वासी व्यक्ति अगर वचन पे नहीं चलता, वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बीतता, वो धोखे में आता है, क्योंकि शैतान का पहला निशाना वचन के अनुसार ना चले, ये उसका पहला निशाना है। उसको पता है। आई मीन बाइबल कहती है कोई प्रचार जब होता है, जब वचन होता है तो कई क्या बोलता है, बाइबल कहते हैं किसी कोई जमीन पे गिरता है, कोई किसी के ऊपर गिरता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जो जमीन पे गिरता है वो फल लाता है। कई 30 गुना 60 गुना 100 गुना वहाँ पर फल आता है। लेकिन मेरा बाइबल कहती है जो वचन को बिल्कुल नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं चलते, तुच्छ मानते, वो गिरता ही गिरता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान का पहला निशाना है परमेश्वर की बातें नहीं सुना, यानी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। अगर आप वचन को सुनना पसंद करोगे, अपने आप को दिलासा दे रहे हो, अपने आप को आशा दे रहे हो, ये बर्बादी का कारण, मौत का कारण है, मौत का शिकार है। मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है धोखा देने के कारण, बाइबल कहती है वचन पर नहीं चलना, ये उसका पहला दर्शन। किसका? शैतान का। शैतान का पहला दर्शन है, कोई भी वचन पे नहीं चलते। इसलिए आज बहुत सारे लोग जो है, पूरे हम देखते हैं मसीह लोग, विश्वासी लोग जो है वचन पे नहीं चलते, क्योंकि शैतान ने उनको हाड़ बना दिया। आई मीन उस शैतान ने जो है चलने के लिए मुसीबत डाल दिया।
वैष्णव, ताकि वो नहीं चाहता है कोई भी वचन पे चले, क्योंकि उनको पता है जब वचन पे चलेगा तो लोग प्रभु का कहना मानेंगे। इसलिए बाइबल कहते हैं पहला जो है वचन के ऊपर नहीं चले, उसका पहला धोखा, दूसरा परमेश्वर के प्रति धोखा, तीसरा अपनी बाइबल कहती है अपनी आत्मा को धोखा दे। पहला वचन को, क्योंकि आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है। हम वचन को, परमेश्वर को, परमेश्वर ही पहला है, वचन भी पहला है वैष्णव। लेकिन बोलने का मतलब है हम वचन को ना सुने, वचन जब सुनते तब परमेश्वर हमारे पास आता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है फर्स्ट वचन को धोखा देना, और दूसरा परमेश्वर के प्रति धोखे में रहना, और तीसरा अपनी आत्मा को धोखे में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता वो सबसे बड़ा परमेश्वर के वचन को धोखा देता, और दूसरा परमेश्वर को धोखा देता, तीसरा वो अपनी खुद की आत्मा को जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाली है वो आत्मा को धोखा देता है, वो अपनी आत्मा को अंधेरे में रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन पर चले और परमेश्वर पर भरोसा करें, या अपनी खुद की आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं धोखा देने के कारण, बाइबल कहते हैं फर्स्ट पॉइंट, अगर वचन पे नहीं चला है तो परमेश्वर के वचन पर वो क्या करता है, शक तैयार करता है। शक तैयार कर, आज कितने मसीह लोग, कितने विश्वासी लोग वचन पर शक करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा बाइबल में लिखा है क्या, वैसा है क्या, वैसा है क्या, वैसा क्या बाइबल में सच बोला है क्या बाइबल में ऐसा हुआ है क्या, हमें क्या ये व्यक्ति जो बोला वो सच है क्या ऐसा है क्या, ऐसे सारे सवालों का जवाब, सवाल उधर खड़े होते वैसे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का शैतान जो है वचन पर शक तैयार करता है, हमें वचन पर शक तैयार करता है, और जो वचन पर शक करता है मैं तो बोलता हूँ शैतान ही वैसला। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है, इसलिए तो हमको धोखा दे रहा हो वैसला। हालेलुया। अगर ये बात अगर आज समझ में आ गए, देखो आपके पास जो वचन है वो सच है, वचन किसी इंसान ने नहीं लिखा है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा नहीं। बाइबल कहती है वचन को परमेश्वर ने 40 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा दिया, और 40 लोगों ने वो पवित्र आत्मा का वचन लिखा है वैसला। आमीन। क्योंकि बाइबल कहते हैं जो वचन को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है वैसला। तो मेरा बाइबल जो है ये सारी बातें बाइबल में डिक्लेयर की है मत्ती में। अगर आप मसीह लोग, आप बिलीवर्स लोग वचन पर शक करोगे, देखो हम वचन पर जब शक करते ना तो हम परमेश्वर पर शक करते हैं। आमीन। अगर हम वचन पर शक करते ना हम परमेश्वर पर शक करते हैं, क्योंकि शैतान ने क्या किया वचन पर शक किया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है तो उत्पत्ति का 1:3 में डिक्लेयर किया, हम देखेंगे परमेश्वर क्या बातें कर रहा है। ओके सभी लोग देखेंगे। हाँ ओके, देखो वहां पर क्या बता रहा है। ओके प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ उत्पत्ति 1:3। हाँ जब परमेश्वर ने कहा हाँ उजियाला हो, हाँ तो उजियाला हो गया। हाँ और हाँ 3:4 तो 3:3 पढ़ी 3:3। हाँ उत्पत्ति 3:3। हाँ उत्पत्ति 3:1। हाँ यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु हाँ बनाए थे उन सब में से सर्वदूत था। हाँ उसने स्त्री से कहा, हाँ पढ़ते रहो क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। देखो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर बोलता है क्या सच है तुझे परमेश्वर ने कहा। दूसरा क्या लिखा है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। हाँ क्या परमेश्वर ने तुझे बोला। देखो वापस एक बार सब लोग पॉइंट देखो। हाँ ओके। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा। अभी शैतान को कैसा मालूम पड़ा है, ये बात शैतान को कैसा मालूम पड़ा। उधर तो परमेश्वर और आदम था, जब आदम ने हवा को बताया वहां पर कोई नहीं था। तो ये बातें उसके दिमाग में कैसे, ये बातें उसको कैसा मालूम पड़ा है। मैं बाइबल कहती है क्या सच है, क्या सच है तुझे परमेश्वर ने कहा। तो हवा एक क्षण में जो है वो सोचते हुए कि इसको कैसा पता चला, परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने बोला तो इसको मालूम कैसे पड़ा, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं, मुझे तो आदम ने बताया। मैंने हालेलुया। इस बात को आप पॉइंट समझ रहे क्या हो रहा है, यहाँ पर तीनों लोगों का गेम हो रहा है। देखो परमेश्वर की बातें डायरेक्ट शैतान के पास पहुंच गई, ऐसी क्या चीज है। हमें बाइबल कहते जब परमेश्वर आदम को बता रहा था वहां पर कोई नहीं था। लेकिन जब आदम हवा को बता रहा तो वहां पर कुछ गड़बड़ था। हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते बोलती है शैतान बोलते क्या सच है, मतलब उसके मुंह से वो सच निकालना चाहता है। क्या सच है, उसने ऐसे ही बोला होगा। कभी कभी हम लोग को भी आदर है की ऐसा मैंने सुना आहे सच आहे क्या, मी असं ऐकलं खरं आहे काय का, मी असं ऐकलं खरं आहे का, मैंने ऐसा सुना है सच है क्या। हमको भी आदत है ये
ये स्वभाव जो है हमको भी आदत है, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन डायरेक्टली बात नहीं करते, इनडायरेक्टली बात करते। मैंने ऐसा सुना है, सच है क्या? अगर मैं तेरे बारे में ऐसा सुना हूँ, मैं तेरे बारे में ऐसा देखा हूँ या सुना हूँ, मुझे किसी ने पता है, क्या सच है क्या? तो ये बातें किसके मन में? शैतान की बातें। बाइबल कहते कि हमें डायरेक्टली बात कर रहा है, इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहा। आई मीन, और शैतान क्या कर रहा है? हवा के साथ इनडायरेक्टली बात कर रहा है, डायरेक्टली बात नहीं कर रहा। वो क्या बात कर रहा है उधर? क्या सच है? मतलब आधी खबर को दबाकर वो अपनी बातों को फैला रहा है। बोलने का मतलब क्या है? ये बातें उसको बोलने की जरूरत क्या सच है? आई मीन, अब जब तुझे मालूम पड़ा तो गेम करना, लेकिन वहां पर क्या गेम हो रहा है? क्या सच है कि परमेश्वर ने तुझे कहा है? परमेश्वर तुझे कहा है तो वहां पर लिखा है, हाँ परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा सब झाड़ का फल खाना, लेकिन एक मत खाना। अभी उसको सच्चाई बोलने की क्या जरूरत है? क्या आदम ने उसको बोला इसको बोल? आई मीन प्रेस लो। क्या होता है मालूम है, कभी कभी जिसके मुंह में नहीं रहता ना, वो कुछ भी बोलते रहते। क्या बोलता है, चिकड़ जो होता है उसमें पत्थर मारो पूरा अपने ऊपर आ जाए, ऐसा है। कभी कभी किसी के आदत थोड़ा सा जिंगारी जलाएंगे पूरे आगे। प्रेस लो। सच निकालने का है तो कैसे कैसे बातों को घुमाएंगे। प्रेस लो। मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेगी। तो बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि ये क्या सच है कि परमेश्वर ने तुझे बोला। और दूसरा क्या लिखा? तू हाँ, सब लोग ध्यान से सुना। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने, हवा ने शैतान से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हम हैं, सब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पर हाँ। जो वृक्ष वाटिका के बीच में जो है, बीच में है उसको खाने के लिए मना किया। अब ये बात कौन बोल रहा है? हाँ, शैतान बोल रहा है, मना किए। हवा जो है शैतान को ये बातें बोल रहे, परमेश्वर ने बोला है मना किए, बाकी सब खाना। अभी शैतान किस पर जोर दिया? उसकी कमजोरी को पकड़ा। वो क्यों खाने के लिए मना किया तेरे को? ऐसा क्या है उसमें? ऐसी क्या चीज है उसमें? मतलब उसमें क्या किया? उसने वचन पर शक तैयार किया, परमेश्वर के शब्दों को विरुद्ध कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना चाहता। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग वचन पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा थोड़ी होता है, परमेश्वर ने सब बोला करने की, लेकिन जो बोला वो नहीं करते, जो नहीं बोला वो करते। ये सबसे बड़ी हमारी गलत फहमी है। आज जमाने में वही चल रहा है, जो बोला वो नहीं करते, जो नहीं बोला वही करते। सब बातों को लेकर बैठे हुए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर बोला वो करो, जो परमेश्वर नहीं बोला उसको मत करो। वो परमेश्वर के विरुद्ध है, उसके आज्ञा के विरुद्ध है, उसके वचन के विरुद्ध है। इसलिए हम धोखे में आ जाते। बाइबल में लिखा है ना, बिंदास करो। बाइबल में आपको अनुमति दी, आप बिंदास करो, लेकिन जो बाइबल में अनुमति नहीं वो आप क्यों कर रहे? और जो परमेश्वर ने बोला हवा को करेगा वो नहीं किया, जो नहीं बोला वो करने के लिए बोला। इसका मतलब जो लिखा है वो नहीं किया, जो नहीं लिखा उसको उसने किया, तो धोखे में आ गया। उसको सावधान रहना चाहिए ना। इसलिए पूरा बाइबल पढ़ो, टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, निकालो। टीवी को कम टाइम देना, मोबाइल को कम टाइम दो, लेकिन बाइबल को पूरा पढ़ो। कौन क्या बोलता है, कौन सी बातें बोलता है, बाइबल में है क्या देखो, नहीं है उस बात को मानो मत, सुनो मत, उस बात पर चलो मत, लेकिन जो है विश्वास से चलो, परमेश्वर की आत्मा में चलो। लेकिन नहीं है उसको मत मानो। कोई भी कहाँ से कुछ भी बना के लाएगा और बोलेगा, उसमें मजा नहीं। हम इसमें से हमको चाहिए बाइबल के वचन के थ्रू से बोलो, हम यकीन करें। हम यकीन करें, वचन को छोड़ के हम कोई भी बातों को नहीं मानते। वचन को, परमेश्वर के शब्दों को छोड़ के हम कोई बातों को नहीं मानते। जो वचन मिलता है उसको ही मानेगा, क्योंकि आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर के साथ वचन है। आकाश और पृथ्वी मिटेगा, खुदा का वचन नहीं मिटेगा। सारी दुनिया नाश होगी, लेकिन वचन कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि जो सुना है उस पर ही आपका जीवन है स्वर्ग के राज में। ध्यान में रखना। तो इस तरफ आमीन। हमको मसाला हल्दी नहीं चाहिए, जो सच है वो सच है, और सच्चाई को जानना बुझ रहे। जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर प्रभु है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो सच है सच है। मैं किसी को बातों को नहीं मानता हूँ, और किसी बातों को नहीं सुनता हूँ। जो मेरे बाइबल में वही मैं मानता हूँ। और मैं भी अगर प्रभु के विरुद्ध बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ तो मेरी भी बात मानो मत सुनो, लेकिन जो बता रहा हूँ वही, जो वचन में है वही सुनो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं पवित्र हूँ, आई नो,
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानूंगा, लेकिन जो वचन के अनुसार वही बताऊँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के विरुद्ध जाके मतलब मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाता। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोलता है ऐसा लिखा है क्या, वैसा होता है क्या, ऐसा है क्या, बहुत जोर देके बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग गलत फहमी में आ जाते हैं, लोग बहका में आ जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वचन बाइबल कहते हैं, वचन को कोई घटाएगा नहीं, कोई बढ़ाएगा नहीं, जो लिखा है वो लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग अपने लिए वचन को जो है गलत तरीके का अनुवाद करते, वचन की गलत शिक्षा को लेकर लोगों से बात करते, लोग अपने फायदे के लिए वचन बताते, लोग गलत वचन को लेकर गलत शिक्षा देते, गलत अनुवाद करते, गलत बातों को बोलते, गलत शब्दों को दौड़ाते। हमें जो वचन लिखा वही नहीं बोलते, जो नहीं लिखा है उसको ऊपर पसारा बनाते, बातों को बड़ा करते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मेरे नजरों में सबसे बड़ा वही आदमी है जो परमेश्वर के वचन के थ्रू से बात करता है और वचन को लेकर बात करता है। मैं उसको बहुत मानता हूँ, लेकिन जो है वही बात नहीं कर, उसका खुलासा वही करो जो है, जो नहीं है उसको खुलासा मत करो। लोगों का माइंड क्या होता है, डाइवर्स हो जाता है, डाइविस हो जाता है, उसके आत्मा में बीमारी आ जाती है, तकलीफें आ जाती है, मुसीबत आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा लेकर लेगा। बाइबल खुद बोलती है परमेश्वर अपने वचनों से लेकर लेगा, वचन के द्वारा लेकर लेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। हमने अगर वचन को गलत तरीके से अनुवाद किया है, गलत तरीके से उसका शिक्षा दिया है, गलत तरीके से बताते, शक डालते लोगों के अंदर, हमें जो सच है वो नहीं बोलते, हम गलत है। हम गलत शिक्षा देते, हम गलत सिखाते। सच्ची शिक्षा तो यह है कि परमेश्वर का वचन सच है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा प्रभु का वचन सच है, और जो वचन सच्चा बोलता है वो सच्चा है, और कोई दुनिया में सच्चा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान क्या है, बीच में आया, आमीन, बीच में आ गया और क्या बोला, क्या ये सच है, क्या हो सकता है? अभी उसको ये बात सुनने की जरूरत नहीं कि शैतान बड़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा राजाओं का राजा प्रभु बड़ा है। शैतान को बनाया किसने? मेरे खुदा ने, और वो जिंदा है मेरे खुदा की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का नाश कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है, लोगों को मार रहा है, बर्बाद कर रहा है उसकी आत्मा। हमें तो बाइबल कहती है शैतान ने वचन पर शक तैयार किया। आज हम लोग वचन सुनते, हमें वचन को सुनते और वचन को सुनते और वचन का शक तैयार करते। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें वचन पे कभी शक नहीं करना। हमें वचन पर शक करने वाला सबसे बड़ा पापी है। जो वचन में लिखा उसको करो, फॉलो करो, उसके अनुसार अपना जीवन बिताओ, परमेश्वर आपको आशीष करे। क्योंकि वचन से बड़ा कोई नहीं है, जहाँ वचन है वहीं पर बड़ा है। वचन को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने खुद बोला है, क्या बोला है? हमें नहीं, उसका चेला है, बोला प्रभु जी आपकी भाई, आपका माँ और आपका भाई है। यीशु ने बोला जो मेरे पिता के वचन को सुनता वही मेरा माँ और मेरा भाई है, और कोई नहीं है। हम लोग ऐसे लोगों को लेके बैठे हैं जो प्रभु के विरुद्ध है, प्रभु के वचन के विरुद्ध है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता हूँ, बस मुझे एक ही है, परमेश्वर का वचन, और उस वचन पर विश्वास किया इसलिए मेरा आत्मा का उद्धार हुआ। अगर उस वचन पर विश्वास नहीं करता तो आज मेरी आत्मा का उद्धार नहीं होता, आज मैं परमेश्वर का दास नहीं बनता, या परमेश्वर का सेवक नहीं होता, या परमेश्वर मेरे द्वारा कोई काम नहीं करता है, या मेरी कलीसिया इतनी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो मैं हूँ मेरा परमेश्वर है, मेरे प्रभु का वचन। आमीन। कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसा वचन में लिखा है, वैसा वचन में लिखा है, बोलते प्रूफ करके बताओ क्या लिखा है। लोग वचन का गलत अनुवाद निकालते, गलत मीनिंग निकालते, गलत बातें निकालते, गलत शिक्षा देते। जो लिखा वो नहीं बोलते, जो नहीं लिखा वो बोलते। और लोगों को कभी वो बोलते बाइबल मत पढ़ो, टाइम नहीं मेरे पास, नहीं टाइम नहीं है अभी, है ना, थोड़ा टाइम मिला बात करता हो। अरे बाइबल में लिखा, लोगों को बताओ, खुला करो। मेरी एक आदत है, मेरे चर्च में जब मैं प्रचार करता हूँ, बाइबल निकालो, बाइबल में है क्या नहीं है पहले देखो। अगर विदाउट बाइबल खोल के अगर प्रचार करते हैं तो लोगों को हम अंधेरे में रखते। बाइबल में है, देखो आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा, तब लोगों को क्या मतलब मालूम पड़ता है कि ये सच है। हम लोगों को ऐसा है बाइबल में, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में ऐसे मैंने देखा है चीज़, नहीं बाइबल मत निकालो, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाइबल मत निकालो, बाइबल मत पढ़ो, मुझे टाइम कम है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, अभी मैं प्रचार करता फटाफट प्रचार करूंगा, आप सुनते जाओ, डायरी में लिख के जाओ। क्या डायरी में लिखो, क्या सुनो? सामने लोगों को पता बाइबल लेके आने के लिए बोलते हैं, बाइबल क्यों नहीं खोलने के लिए बोलते? हम लोगों को अंधेरे में रखते, टाइम नहीं, इतना बड़ा टाइम जिंदगी में पड़ा है, रात को 12 बजे तक प्रचार कर सकते। मेरा चर्च में नया व्यक्ति आने दो,
मैं और मेरी पत्नी हम लोग नया बाइबल लेके आते हैं, हर एक व्यक्ति परिवार को हम बाइबल देते, देखो ये बाइबल ले लो, वैसे ना हम बाइबल लेके पहले से हम लोग अपने चर्च में रखा है ताकि जो भी आए उसको बाइबल दे। बाइबल क्योंकि यीशु ने भी शैतान से बात किया तो वचन के थ्रू से बात किया। बाइबल में लिखा है मत्ती का 4:4 में, उसको सीधा बोला, मत्ती 4:4 में लिखा है, हाँ, परमेश्वर के मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। अगर वचन ही खाएगा नहीं, वचन में नहीं चलेगा तो जिंदा कैसा रहेगा? खाना बिना खा के इडली डोसा मसाला बिरयानी, तुम्हारी बिरयानी खा के जिंदा नहीं रहने वाला। परमेश्वर के वचन में जिंदगी। आमीन। बाइबल के वचन की आज हम सेविका करते हैं वचन के द्वारा। अगर सेवक जीविका पाता है वचन के द्वारा, सेवक आशीष पाता है वचन के द्वारा। हालेलुया। आज सेवक की अगर कलीसिया बढ़ती है वचन के द्वारा, आज सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा है वचन के द्वारा। आमीन। जो वचन में लिखा है इसलिए हो रहा है आज, और जो को प्रकटीकरण में लिखा है इसलिए सब कुछ हो रहा है आज। वचन के ऊपर हम शक नहीं कर सकते, वचन का मीनिंग गलत नहीं कर सकते, वचन का अनुवाद गलत नहीं कर सकते, गलत शिक्षा नहीं दे सकते। जो सच है वो सच है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते शैतान इतना चालाक है, इतना चालाक है, इतना चालाक है, इतना चालाक है ना, उसके जैसा चालाक कोई नहीं। हवा कमजोर गिर गई। आदम तो ज्ञानी था, आदम तो शिरोमणि था, आदम तो अधिकारी था, मैच्योर था, उसको नहीं गिरा सकता, उसको मालूम है। इसके बाद तो पाप है, इसके बाद तो परमेश्वर क्या गिरा, इसको ऐसा पकड़, इसको पकड़ में लाने के लिए बहुत टाइम लग गया, तब तक हवा को ले लो। आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने उसके मन में शक तैयार किया। देखो क्या लिखा, पढ़े। ओके, हाँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में हाँ, है, हाँ, उसके फल के विषय हाँ, परमेश्वर ने कहा है, हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना, ना तो उसको खाना, ना तो उसको छूना। ऐसा परमेश्वर ने बोल दिया है आज्ञा का पालन करने के लिए, लेकिन वहां पर क्या किया? हाँ, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प देखो वहां पर क्या बोला परमेश्वर, नहीं तो मर जाओगे। अभी उनके पहले कोई मरा नहीं, उसके बाद कोई मरा नहीं, उसके बाद तो बहुत मरे लेकिन उसके पहले कोई नहीं मरा। आई मीन अभी ये बात समझ भी नहीं आए। अभी उनके पहले वो चीज हुआ ही नहीं है। मरण क्या है? क्योंकि उनके पहले कोई मरा ही नहीं। आदम ही पहला पीढ़ी है, आदम ही पहला आदमी है। आई मीन दुनिया का पहला आदमी आदम ही है, तो मरेगा कौन? आदम ही पहला, तो मरेगा कौन? आई मीन तुम मरेगा। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने क्या बातें बोला, तुम मेरे वचन को, वहां पर क्या बोला, तुम खाओगे तुम मरोगे। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा, तुम खाओगे तुम आत्मा में मर जाओगे। इसका मीनिंग ये था। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम खाओगे मतलब वास्तविक नहीं मरेगी, शरीर में नहीं मरेगी, आत्मा निकल जाएगा तो शरीर में मरेगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तुम खाओगे तो मरोगे। आमीन। और एक क्या लिखा है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, तो क्या लिखा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। ऐसा नहीं बोला तुम निश्चय मरोगे, ऐसा नहीं बोला निश्चय मरोगे। एक चर्च में प्रचार कर रहा था, बोलता है पास्टर निश्चय कभी मरेंगे? बोला निश्चय नहीं मरोगे, मतलब पक्का नहीं मरोगे। तब उसको समझ में आ रहा पक्का नहीं मरोगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग पिच करते तो सामने लोगों को समझ में नहीं आता, फिर पूछने को आता है पास्टर इसका मतलब क्या है ना, तो खुलासा करना चाहिए, नहीं तो उसमें रहेगा वो, है ना। रात भर नींद नहीं आएगी, रात तो सोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या लिखा है, तू निश्चय नहीं मरेगा, पक्का पक्का 100% तू नहीं मरेगी। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है, नहीं मरेगा। आमीन। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर खुद जानता है, परमेश्वर को सब मालूम है। ऐसा कैसा हो सकता है? आगे, कि जिस दिन हाँ, तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, अरे बाबा, हाँ, और तुम भले और बुरे का न्याय प्रेज़ द पाकर लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो परमेश्वर की बातों को उसने उल्टा कर दिया। परमेश्वर की बातों को उसने क्या किया, शक तैयार किया। अभी आप सोचिए, अभी कोई अगर मसीह में चलता है, जीवन बिताता है ना, प्रभु में चलता है, जीवन बिताता है मसीह में ना, तो लोग क्या करते हैं, उसका मीनिंग गलत निकालते। अरे ऐसा नहीं बोला बाइबल में, अरे वैसा नहीं बोला है, अरे परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है, ऐसा उसका मतलब, लोग उसका मीनिंग गलत निकालते। मेरा बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर कहता है